इस वीडियो में हम बात करेंगे शांति सूत्र, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बुक से, जो शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई है। शांति सूत्र के विषय में बात करेंगे। यह पृथ्वी भगवान की संपत्ति है, परंतु हम प्राणी लोग, विशेषकर तथाकथित सभ्य मनुष्य, भगवान की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान रहे हैं, जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही दृष्टि से मिथ्या धारणा पर आधारित है। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको इस मिथ्या धारणा को अपने मन से एवं विश्व से दूर करना होगा। आधुनिक सभ्यता की महान त्रुटि यह है कि दूसरों की संपत्ति पर अधिकार जमाना, जैसे वह संपत्ति अपनी ही हो, और इस प्रकार पृथ्वी के नियमों के पालन में अनावश्यक अशांति उत्पन्न करना। प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर हैं, कोई भी जीव इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। जो कृष्ण भक्त है, केवल वही प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार संसार में सुख और शांति बन सकती है। जिस प्रकार एक राज्य की सुरक्षा कानून विभाग के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूपी राज्य की, जिसका पृथ्वी केवल एक नगण्य अंश है, रक्षा प्रकृति के नियमों के द्वारा होती है। यह भौतिक प्रकृति भगवान की, जो प्रत्येक वस्तु के सर्वोच्च स्वामी है, विभिन्न शक्तियों में से एक है। अतएव यह पृथ्वी भगवान की संपत्ति है, परंतु हम प्राणी लोग, विशेषकर तथाकथित सभ्य मनुष्य, भगवान की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान रहे हैं, जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही दृष्टिकोण से मिथ्या धारणा पर आधारित है। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको इस मिथ्या धारणा को अपने मन से और पूरे विश्व से दूर करना होगा। पृथ्वी पर मानव जाति के स्वामित्व का एक यह मिथ्या दावा ही आंशिक या पूर्ण रूप से पृथ्वी पर अशांति का कारण है। मूर्ख और तथाकथित सभ्य मनुष्य भगवान की संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं, क्योंकि वे अब भगवत भावना अमृत से विहीन हो चुके हैं। भगवत भावना अमृत से रहित समाज में आप सुखी और शांति नहीं रह सकते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे जीवों के सभी कार्यकलापों के वास्तविक भोक्ता हैं। वे समस्त ब्रह्मांड के महेश्वर हैं। वे सभी प्राणियों के शुभ चिंतक मित्र हैं। जब विश्व के लोग इसे शांति सूत्र के रूप में जानेंगे, तभी शांति की स्थायी रूप से स्थापना हो सकेगी। अतः यदि आप शांति स्थापित करना चाहते हैं तो आपको अपनी चेतना को कृष्ण भावना अमृत में बदलना पड़ेगा। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से और परिवर्तन की यह विधि भावना भगवान नाम कीर्तन से विश्व में शांति स्थापित करने की यह एक प्रमाणिक एवं आदर्श विधि है। इसलिए हम संस्तुति करते हैं कि सभी लोग निम्नलिखित मंत्र का कीर्तन करें, कृष्ण भावना भावित हो जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह विधि व्यवहारिक, सरल और सर्वोत्कृष्ट है। 480 वर्ष पहले भारत में भगवान श्री चैतन्य के द्वारा इस शांति सूत्र को आरंभ किया गया था, और अब यह आपके देश में उपलब्ध है। कीर्तन के उपरोक्त सरल विधि को ग्रहण कीजिए और भगवत गीता यथार्थ रूप के अध्ययन के द्वारा अपनी वास्तविक स्थिति का साक्षात्कार कीजिए, और श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित कीजिए। इतना करने के परिणाम स्वरूप विश्व में तत्काल ही शांति और समृद्धि स्थापित हो जाएगी। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।